Good morning, students. Today we will study new ideas in Indian society. न्यू आइडियाज़ यानी नए विचार इन इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज में नए विचार हैं। यहाँ टॉपिक से ही क्लियर होता है कि हमारा जो टॉपिक है वो हमारे थिंकिंग से रिलेटेड है। तो आइए हम इसे समझें कैसे ये हमारे विचार से रिलेटेड है। अनु एक दिन सुबह सुबह उठती है और स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। वह बताती है उसके स्कूल में गुरु घासीदास जयंती सेलिब्रेशन है, इसीलिए वह फ्लावर्स कलेक्ट करती है और फ्लावर्स का गार्लैंड बनाती है। गार्लैंड बनाते हुए वह अपने फादर से कहती है, पिताजी गुरु घासीदास कौन थे? उसके पिता रिप्लाई करते हैं, गुरु घासीदास एक सोशल रिफॉर्मर थे जिनका जन्म 18 दिसंबर 1756 को हुआ था। छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट में गिरोधपुर विलेज में वे सत्य में विश्वास रखते थे और सत्य को भगवान के जैसा मानते थे। उन्होंने सतनाम पंथ चलाया। 19th सेंचुरी में ये सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल और कल्चर डेवलपमेंट हो रहे थे ये, और यह डेवलपमेंट न्यू आइडियाज़ की वजह से, न्यू विजिल के वजह से हो रहा था। बच्चों, यहाँ एक न्यू विजिल वर्ड आता है और ये न्यू विजिल क्या है? न्यू विजिल यानी नौ जागरण। समाज में जो सोशल रिफॉर्मर थे वे एक नए विचार के द्वारा समाज में बदलाव ला रहे थे उनके मन में एक नए विचार आ रहे थे जैसे समाज में एक्सपेंड था, स्प्रेड था, सुपरस्टिशंस, कास्टिज्म, कंजर्वेटिज्म, और इन सारे से उठकर लोग आगे बढ़ना चाहते थे। लोग सोसाइटी में बदलाव लाना चाहते थे और उनके विचार में बदलाव हो रहे थे। इसी को कहते हैं न्यू विले यानी इमीडिएट मॉडर्नाइजेशन इन थिंकिंग इज नोन एज न्यू विजिल और इंडियन रीयूनियन। समाज में ये जो सुपरस्टिशंस था, कास्टिज्म था, कंजर्वेटिज्म था, इसमें क्या बदलाव लाना चाहते थे, कैसा रिफॉर्म हो रहा था, इस चीज़ को यहाँ हम पढ़ेंगे। सोशल रिफॉर्म्स, ये सोशल रिफॉर्म्स बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा था। बंगाल के राजा राम मोहन राय जो इंग्लिश एजुकेशन के सपोर्टर थे, वे मानते थे इंग्लिश एजुकेशन से ही समाज में अधिक डेवलपमेंट हो सकता है क्या, और इसीलिए उन्होंने वेदांता कॉलेज को एस्टेब्लिश्ड किया जो इंग्लिश स्कूल था, और उन्होंने इस स्कूल को कोलकाता में एस्टेब्लिश्ड किया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में जिसके द्वारा वो समाज में चेंजेस लाना चाहते थे, बदलाव लाना चाहते थे। समाज में कुछ ऐसे सुपरस्टिशंस थे सती सिस्टम है जिसमें औरतों को जिंदा औरत को अपने पति के सैया पर, अपने पति के चिता पर जलना पड़ता था। एक कैसी विडंबना थी, और इस चीज़ को राजा राम मोहन राय ने नज़दीकी से देखा और इसे बदलाव करने के लिए समाज में काफ़ी डिबेट की है। उन्होंने ब्रिटिशर से अपील की है, और उस समय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। उन्होंने एक लॉ पास किया और ये लॉ पास 1829 में पास हुआ और सती सिस्टम समाप्त किया गया। राजा राम मोहन राय आइडोल और पॉम्प के प्रोटेस्ट करते थे शो में विश्वास नहीं करते थे और ये है राजा राम मोहन राय। और ये दयानंद सरस्वती जो हैं पंजाब के रहने वाले हैं और
दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की एस्टेब्लिशमेंट 1875 में किया था। ये आइडोल वर्शिप में विश्वास नहीं रखते थे। इन्होंने आइडोल वर्शिप, पॉप शो को प्रोटेस्ट किया। अनटचेबिलिटी के यहाँ कास्टिज्म में लोअर कास्ट अपर कास्ट थे, और जो अपर कास्ट के थे वो लोअर कास्ट को अनटचेबिलिटी की भावना से देखते थे। वे कहते थे यदि ये किसी सामान को छू दिए तो वो छुआ जाता था, खराब हो जाता था, या उनके सामने कोई लोअर कास्ट का लोग जाता तो वे कहते कि हमारा दिन खराब हो गया। क्या ये सही था? ये रिलीजियस सुपरस्टिशंस था और इसे समाप्त करना आवश्यक था, और इसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। विडो रीमैरेज, ये कैसी विडम्बना थी कि कोई औरत विधवा हो जाए तो उसका दोबारा से विवाह नहीं हो सकता, जबकि पॉलीगेमी पॉलिसी के द्वारा मैन 2 से ज़्यादा शादियां कर सकता था। यदि उसके पास 2 या 3 पत्नी है, उसके बाद भी यदि उसे शादी करना होता तो वो कर सकता था। एक ऐसी विडम्बना थी ये, और इस चीज़ का प्रोटेस्ट दयानंद सरस्वती ने की है। उन्होंने वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट किया। बंगाल के ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरेज के लिए अपना पूरा जीवन डेडिकेट कर दिया, समर्पित कर दिया। उन्होंने इस विडो रीमैरेज के लिए पूरा जीवन संघर्ष करते रहे, लोगों से बातें करते, यह गलत है, विडो का रीमैरेज होना चाहिए, दोबारा शादी होना चाहिए। और यह है ये लॉ के रूप में इनैक्ट हुआ 1856 में। और पंडित विष्णु शास्त्री जो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने विधवा से शादी करके समाज के लिए एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किए थे। और इसी तरह से वीरेश लिंगम जो आंध्र प्रदेश के थे, इन्होंने भी विडो रीमैरेज को सपोर्ट किया। केशव चंद्र सेन और ईश्वर चंद्र विद्यासागर दोनों मिलकर चाइल्ड मैरिज के डिसएडवांटेज को एक्सप्लेन किया। चाइल्ड मैरिज करने से क्या हानियाँ हो सकती हैं उसके बारे में बताया। आप खुद इस चीज़ के बारे में सोच सकते हो कि यदि किसी के 5 और 6 वर्ष के बच्चे को शादी कर दिया जाए तो क्या होगा समाज में। और इस तरह के डिसएडवांटेज को बखूबी इन्होंने एक्सप्लेन किया। और बेहराम जी मालाबारी जिन्होंने चाइल्ड मैरिज के लिए लॉ बनाने के लिए डिमांड किया, और यह डिमांड उनकी पूरी की गई, और शारदा एक्ट 1929 को एस्टेब्लिश्ड किया गया और चाइल्ड मैरिज को समाप्त किया गया। इसके लिए एज लिमिट 14 ईयर्स रखा गया था, लेकिन जब स्वतंत्र हो गया अपना देश तो उस समय उनके एज को बढ़ाकर गर्ल्स का 18 ईयर्स और बॉयज़ का 21 ईयर्स